तो फाइनली हमारे सामने आ चुका है एंड्रॉइड 16 का पहला लुक, जिसके अंदर हमें इतने बड़े बड़े अपग्रेड देखने को मिले हैं जिसके बारे में हमने अब तक सोचा भी नहीं होगा। एंड इसके अंदर हमें कुछ ऐसे नए फीचर देखने को मिल रहे हैं जो कि शायद से हमने कभी नहीं सोचा था कि एंड्रॉइड में कभी मिलेंगे भी। एंड इसके भी अलावा काफी सारे एक्साइटिंग चीज हमें इस बार एंड्रॉइड 16 के अंदर देखने को मिली तो है, बट फिर भी यहाँ पर एक चीज है जिसको लेकर मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि भाई यहाँ पर एंड्रॉइड ने यानी कि गूगल ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। क्योंकि देखो, मोबाइल का काम तो यही है कि हमें एक अच्छा एंड ईजी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, बट यहां पर मुझे यह लगता है कि उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी एंड हमारा जो काम है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। अब ये चीज क्या है उसके बारे में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो आपको अपडेट देखने को मिलेगा सबसे पहले कहां पर आएगा। तो गूगल की ऑफिशियल एड के अंदर ही बताया है कि सबसे पहले ये गूगल के पिक्सल का डिवाइस के अंदर ही आने वाला है एंड उसके बाद धीरे धीरे करके ये रोल आउट होगा। अभी ये आ तो चुका है बट अभी वो डेवलपर मोड के अंदर है, यानी कि जो वेबसाइट डेवलपर है या फिर जो प्रोफेशनल्स है वो उसे यूज कर पाएंगे। उसके बाद वो इनसाइट देगी कि क्या उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है या फिर नहीं, एंड उसके अकॉर्डिंग गूगल धीरे धीरे चेंज करता जाएगा। एंड अगर मैं बात करूं कि भाई हमें ये हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर कब देखने को मिलेगा, तो भाई यहाँ पर अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है कि ये जून के अंदर हमें हमारे एंड्रॉइड के सारे फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हमें इतना ज्यादा वेट करना पड़ रहा है तो क्या इसके अंदर ऐसे खतरनाक फीचर है जिसको देखकर हमें भाई मजा ही आ जाए? तो यहाँ पर जवाब हाँ है, क्योंकि यहाँ पर गूगल ने इस बार कहा है कि वो ज्यादा इमोशन पर एंड एक्सप्रेशन पर यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं। एंड उसकी एड के अंदर भी कहा है कि इस बार का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव है। गूगल आपके एक्सपीरियंस को इतना बढ़ाना चाहता है कि आप इमोशनली अपने फोन से कनेक्ट हो पाए। एंड इसके पीछे का रीजन भी बहुत ही ज्यादा कॉमन सा है कि हम अपना बहुत सारा टाइम अपने फोन के ऊपर बिताते हैं एंड ऑन एन एवरेज भाई अब तो 6 से 7 घंटे तक काफी लोगों का स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है। तो भाई अगर इतना ज्यादा हम अपना जो टाइम है अपने फोन के ऊपर बिता रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी तो अच्छा होना चाहिए। तो गूगल की ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गूगल ने इस बार एंड्रॉइड 16 को लॉन्च किया है। तो एक करके देखते हैं कि हमें इस बार क्या क्या फीचर देखने को मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला तो भाई यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो एनिमेशन है उसके अंदर हमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि भाई वहां पर आपको बेसिक सा एनिमेशन देखने को मिलता था, बट वहां पर वो इंटरेक्टिव एनिमेशन नहीं था, बट उस चीज को यहाँ पर इंप्रूव कर दिया गया है। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो, जब भी नोटिफिकेशन को रिमूव करते हैं तो वहां पर दूसरे नोटिफिकेशन भी उससे इंपैक्ट होते हैं एंड एक बाउंसी सा एनिमेशन क्रिएट होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड वही सेम एनिमेशन आपको ऐप विंडो के अंदर भी देखने को मिलता है, तो वो भी देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड इसके भी अलावा दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो इस बार एंड्रॉइड 16 मटेरियल 3 के इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा है। एंड बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपको जो इसका यूआई है, इसका जो डिजाइन है, इसका जो आपको फील देखने को मिलेगा वो एक चीज से ही देखने को मिलेगा। एक एंड्रॉइड 16 अलग होगा एंड मटेरियल 3 अलग होगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ डिजाइन एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो रिच होगा उसकी वजह से। एंड अगर आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इसका फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर इसका फायदा ये है कि कोई दूसरा जो डिवाइस है जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई या फिर टेबलेट हो गया या फिर कोई भी दूसरा डिवाइस हो गया, उसके अंदर आपको अलग से एक एंड्रॉइड वर्जन तो देखने को मिलता है, बट उसके अंदर आपको सेम टू सेम अगर डिजाइन एंड एनिमेशन एंड पूरी की पूरी फील को क्रिएट करना है तो वहां पर जो मटेरियल 3 का आपको इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है उसका यूज होगा वहां पर। एंड उसकी वजह से एक से ज्यादा डिवाइस के अंदर आपको सेम टू सेम एनिमेशन स्टाइल या सेम टू सेम आपको विजिट्स वगैरह सेम टू सेम आपको जो फील पूरे के पूरे आएगी वो उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। एंड जो नेक्स्ट फीचर है वो मेरी विश लिस्ट के अंदर था कि भाई किसी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर ऐसा एनिमेशन तो होना ही चाहिए। यानी कि मैं हमेशा से इमेजिन करता था कि अगर मैं टॉर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो टॉर्च वहां पर ऑन होनी चाहिए। ऐसा कोई एनिमेशन होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट अभी तक वो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था। एंड वही सेम चीज एंड्रॉइड 16 अब लेकर आ गया है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, जब भी वहां पर किसी भी आइकन के ऊपर टच किया जाता है तो उसका एनिमेशन आपको एकदम ही रियल जैसी फीलिंग देगा। अगर आप टॉर्च के ऊपर टैप करते हैं तो वहां पर टॉर्च ऑन होगी लिटरली। एंड उसी के साथ में आपको जो बॉर्डर का एनिमेशन देखने को मिलता है वो भी काफी तगड़ा देखने को मिलता है। एंड इस पूरी की पूरी चीज के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजें मुझे पसंद आई है, बट एक चीज को लेकर मैं काफी ज्यादा इसमें कंप्लेंट करना चाहता हूँ कि जो आपको कनेक्टिविटी का पूरा सेक्शन देखने को मिला है वो मुझे थोड़ा सा यूजलेस जैसा लगा। क्योंकि अब तक हमें क्या देखने को मिल रहा था कि अगर हमें डेटा ऑन करना है तो बस हमें टास्क बार को ओपन करना है, डेटा का आपको अलग से ऑप्शन दिखेगा, आपको बस उसके ऊपर क्लिक करना है। बट अब एंड्रॉइड 16 के अंदर आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर अलग से वाईफाई एंड अलग से डेटा का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बट वो सारी ही चीजें जो कनेक्टिविटी के अंदर आती है वो आपको एक ही सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपको डेटा को ऑन करना है तो सबसे पहले आपको नेटवर्क के ऑप्शन को क्लिक करना होगा, उसके अंदर आपको डेटा एंड वाईफाई अलग से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिससे मैं इतना भी ज्यादा इंप्रेशन नहीं हुआ हूं। तो यहाँ पर मेरा बस यही सवाल है कि भाई क्यों
लाइक अगर आपने हमें इतना बड़ा प्रॉमिस किया है कि आपको हमारे यूजर को एकदम ही अच्छा बनाना है, या आपको बेटर बनाना है, उसे ईजियर बनाना है, उसे आपको इफेक्टिव बनाना है, तो क्यों हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पहले पे डेटा वाला जो ऑप्शन था वही बढ़िया था, अगर वो वापस आता है तो भाई वो अच्छा लगेगा, वरना ये तो भाई लोग इसके ऊपर आउटरीच करने वाले हैं। पर भले ही ये चीज़ मुझे इतनी भी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट एक चीज़ मुझे इसके अंदर इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मुझे लगा था कि इसके अंदर कभी आएगी ही नहीं, जो है प्रोग्रेस इंडिकेटर, जो कि हमें अब तक एप्पल वगैरह के अंदर ही देखने को मिल रहा था। जहां पर आपको कोई ऑर्डर है या फिर आपने कोई अलार्म सेट किया है तो वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि भाई ऑर्डर को आने में कितना टाइम है। वो एक यूजफुल चीज होती है जो कि अब से हमें एंड्रॉइड 16 के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड एक और चीज एंड्रॉइड 16 के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है जो कि है कस्टम लेआउट। यानी कि अब तक क्या होता था कि अगर एंड्रॉइड फोन के अंदर स्क्रीन को यूज कर रहे हैं तो वो तो आपको बढ़िया ही दिखती है, पर अगर आपके पास फोल्डिंग फोन है एंड उसके अंदर आप स्क्रीन को देखते हैं तो वहां पर अगर आप वर्टिकल स्क्रीन को देखते हैं तो बाजू की जो स्पेस होती है वहां पर आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता था, जो कि काफी ज्यादा अजीब लगता था। आई एग्री दैट। एंड वही चीज को यहाँ पर एंड्रॉइड 16 फिक्स करने वाला है। वहां पर अगर आप किसी भी डिवाइस के अंदर जाते हैं एंड उसके अंदर अगर आप वर्टिकल स्क्रीन को देखने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप उसे पूरी की पूरी स्क्रीन के अंदर देख पाएंगे। तो ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। एंड एक चीज जो एंड्रॉइड यूजर काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर आपको मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलता, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या फिर टास्क बार को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको कोई ब्लर देखने को नहीं मिलता है, यानी कि मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलता है। बट इस बार एंड्रॉइड 16 के अंदर आपको स्लाइटली ब्लर देखने को मिलेगा। ये एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एंड इसके अलावा भी यहाँ पर आपको एक और ब्लर देखने को मिलता है जो कि है टास्क बार का बैकग्राउंड ब्लर। यानी कि जब भी आप टास्क बार को ओपन करते हैं तो टास्क बार को ओपन करने के साथ ही आपके बैकग्राउंड में जो इमेज है वो वहां पर ब्लर हो जाती है एंड एक अच्छा एस्थेटिक लुक आपको देती है। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। एंड यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ा चेंज किया जा सकता है। अब एड के अंदर तो हमें दिख रहा है, बट असल में वो चेंज है या फिर नहीं, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि यहाँ पर चैट के अंदर आपको कस्टम फॉन्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस एड को देखते हैं तो वहां पर एक चैट का सेक्शन दिखाया गया है जिसके अंदर जो फॉन्ट हम अभी तक एंड्रॉइड 15 के अंदर यूज करते आ रहे हैं वो फॉन्ट वहां पर नहीं है। वहां पर एक अलग ही आपको यूनिक सा फॉन्ट देखने को मिलता है। तो क्या इस बार एंड्रॉइड 16 के अंदर फॉन्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है? तो भाई ये तो लाइक अगर वो हमें ऑफिशियली जब बताएंगे तभी पता चलेगा, पर अभी के लिए हम बस अंदाजा लगा सकते हैं कि भी शायद से हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर ये फीचर एंड्रॉइड 16 के अंदर आता है, ये गेम चेंजर हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि क्या ये फीचर आ सकता है या फिर नहीं। एंड लास्ट में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 16 के अंदर जेमिनी भर भर के देखने को मिलेगा, जो कि भाई लाइक गूगल ने बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया है। ना सिर्फ यहाँ पर एंड्रॉइड 16 के अंदर, बट अगर आप गूगल की किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो वहां पर जो गूगल है वो जेमिनी को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहा है। वेबसाइट हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर आपको जेमिनी का सपोर्ट देखने को मिल ही रहा है। तो भाई यहाँ पर भी आपको वो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये था ओवरऑल अपडेट कि भाई हमें एंड्रॉइड 16 के अंदर क्या देखने को मिल जाएगा। अभी तो ये बेटा वर्जन के अंदर भी नहीं आया है, जब आएगा उसकी टेस्टिंग करके उसका भी वीडियो बना देंगे। बट अगर आपको एक और अमेजिंग वीडियो देखना है, अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से यहाँ पर लाइक कर देना। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है क्योंकि मैं अपना रिटेंशन नहीं खोना चाहता, तो आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आया है। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।